हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। 2 दिन हुए जीजा का वीडियो नहीं आ रहा है और ना ही जीजा की बहना का वीडियो आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जीजा की बहना का वीडियो तो शायद ये राजस्थान गए थे और वहाँ से आए थे, तब बहना ने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद बहना का वीडियो नहीं आया है और जीजा का वीडियो भी माता जी के बर्थडे के बाद नहीं आया है, जबकि इन्होंने कहा था कि बर्थडे के बाद जिन लोगों ने बर्थडे विश किया है उन सब के ये अपने वीडियो में नाम लेंगे। तो कुछ 300 जैसे कमेंट आ गए थे। तो मुझे लगता है अभी ही उनका वही वीडियो चल रहा होगा कि कमेंट में जो आए हैं उन सब के नाम लेना, तो उन्हें टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में। तो बंकू का कोई भी वीडियो नहीं आया है, मगर जो बंकू के सपोर्टर चैनल हैं उनके वीडियो आए थे। तो उसमें आज एक चर्चा का विषय चला था। चर्चा का विषय क्या था, वही कोस रहे थे वो प्रीतो को। तो वहाँ पे कहा गया, एक थी वो बता रही थी कि प्रीतो की सच्चाई बताने बैठी थी। तो उसने कहा कि बगी है जो घूमने के लिए जाती है, तो बगी जब घूमने के लिए जाती है तो वो घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद वो जाती है बगा के साथ घूमने के लिए। पहले सारे घर के काम और उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद हस्बैंड वाइफ घूम सकते हैं, तो उसके बाद वो घूमने जाती है। मगर ये प्रीतो ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। वो तो जब उसका मन करता था तब वो बंकू को लेकर घूमने के लिए चली जाती थी। और फिर ऐसी गर्मी में बंकू की माताजी इतनी गर्मी में किचन का काम और घर का काम करती रहती थी। वो बेचारी लगी रहती थी उन सारे काम में और ये चली जाती थी उसको लेकर घूमने के लिए, और काम ख़त्म होने के बाद आती थी घूम के। ये बात हो रही थी। मैं बताना चाहती हूँ सबको इसकी सच्चाई। तो भाई देखिए, अब यहाँ पे ये प्रीतो की सच्चाई बताने बैठी है। तो भाई इनको कोई ये पूछे कि वो बंकू को लेकर जाती थी घूमने के लिए, तो बंकू बच्चा था, बंकू कह नहीं सकता था। बंकू के पास आंखें नहीं थी, दिमाग नहीं था। बंकू ये नहीं कह सकता था। अभी आजकल जो ये बंकू माताजी माँ 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 कर रहा है, ये बंकू पहले नहीं बता सकता था कि देखो हम अगर अभी घूमने चले गए तो घर के काम सारे रुक जाएंगे, पहले तुम घर के काम ख़त्म कर लो, नहीं तो ये सारे काम मम्मी को करने पड़ेंगे और मम्मी की उम्र नहीं है कि वो इतने सारे काम करे इतनी गर्मी में। तो तुम पहले काम ख़त्म कर लो, फिर हम चलते हैं। ऐसा ये बंकू नहीं कह सकता था। उसे एक्सपोज करने वाली अम्मा जी ज़रा बताइएगा ये भी कि क्यों बंकू नहीं कह सकता था कि भाई पहले घर के काम कर लो फिर बाद में हम चलते हैं घूमने के लिए। और दूसरी बात कहूँ तो घूमने के लिए बंकू इसे कितना घुमाता था वो हम सब जानते हैं। जो प्रीतो की ये वीडियो, जो इनकी मैरिड लाइफ के वीडियो भी जिससे देखे होंगे उन्हें भी पता होगा कि ये कितना घुमाता था प्रीतो को। वो दिख ही रहा था कि कितना घुमाता है। कभी कभार वो मार्केट में ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए या कभी कभार कहीं पे राउंड मारने के लिए ये निकल जाते थे। उसके अलावा ये कहीं भी घूमने के लिए खास नहीं जाते थे, जिस तरह से बग्गा और बग्गी जाते हैं। बग्गा कितना घुमाता है बग्गी को सब जानते हैं, मगर इस तरह से कभी बंकू को किसी ने देखा है प्रीतो को घुमाते हुए? घूम घूम के ये पास की मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे 10 रुपये वाली आइसक्रीम खाएंगे और वापस आ जाएंगे, 10 रुपये वाला कॉर्न खाएंगे आ जाएंगे, या फिर यहाँ से मार्केट जाएंगे मोमोज खाएंगे और आ जाएंगे। और क्या कहा गया था कि माताजी बाद में ये चली जाती है, कोई काम नहीं करती है, बंकू को लेके ऐसे ही चली जाती है, तो माताजी सारा काम करती थी। तो भाई कब माताजी काम करती थी और कब ये काम छोड़ के गई है? बंकू जब इसे ये कभी कभार कहती थी तो बंकू इसे घूमने के लिए लेके जाता था, राउंड मारने के लिए, तो वो रात के समय ही जाते थे या शाम के समय पे जाते थे। और प्रीतो जब भी काम करती थी वो उसका कोई भी काम ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते थे, मगर माताजी करती थी तो वो तुरंत रिकॉर्ड हो जाता था, वो बंकू तुरंत रिकॉर्ड कर लेता था। तो कैसे पता चलता था कि प्रीतो ने काम किया या नहीं किया? जबकि प्रीतो के वीडियो देखते थे तो हमें पूरा पता चलता था। यहाँ तक कि हाथ में जब वो लगा हुआ था, मैंने पहले भी बताया, हाथ में सीरीज लगी हुई थी तब भी उसने वो काम किए थे। तब उसके घर में भजिए बनने वाले थे, तब भजिए का पूरा बैटर उसके हाथ में वो लगा हुआ था। जो
बाटले चढ़ते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो उसका सिर ही साथ में लगा हुआ था। ऐसी हालत में भी उसने वो बैटर तैयार किया था आटे का। भजिए बनने वाले थे, शायद कड़ी के लिए पकोड़े बनने वाले थे, तो वही तैयार हो रहा था। तो उसके लिए उसने बैटर भी तैयार किया था। तो जब वो इस हालत में थी तब भी काम करती थी, तो क्या वो ठीक होती तो काम नहीं करती? और सबने देखा है कि जब एक बार प्रीतो ने फिर दोबारा जीजा को जब मौका दिया था अलग होने के बाद, फिर एक हुए थे, तो उसके बाद सबने देखा है कि प्रीतो कितनी अच्छी तरह से अपनी सास की सेवा करती थी। वो गरम गरम चीले बनाकर खिलाती थी, जो कि आज कहा जाता है इनके घर में कि हमें नफ़रत है चीलों से, हमें नफ़रत है, हम चीले नहीं खाते, हम पवे नहीं खाते। वो सारी चीज़ें पहले वो बनाकर गर्मा गर्म खिलाती थी। और देखिए इनकी नफ़रत तो आज भी वही है। जीजा चिल्ला चिल्ला कर कहता था हमारी रेसिपी चोरी हो गई, हमारी रेसिपी चोरी हो गई, मगर स्टिल आज भी प्रीतो वहाँ पे बुराई नहीं करती। आज भी प्रीतो ने आज की वीडियो में ही कहा कि नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने वहाँ से कुछ नहीं सीखा। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी है, बस फ़र्क इतना है कि मैं उन्हें कुछ नहीं सिखा सकी। फिर आंसू आ गए थे तो बेचारी ने आंसू लूछ लिए, फिर बोली छोड़ो रोना धोना। मगर इसने कहा था मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, वहाँ से कितनी सारी चीज़ें बनाई भी वहाँ पे और सीखी भी। तो उसमें एक चीज़ आई थी कि काले चने, तो उसे भी हंसी आ गई उन काले चनों के ऊपर, क्योंकि जीजा ने उस काले चनों का बवाल किया था, इल्ज़ाम लगाया था कि ये चोरी करी हुई रेसिपी है। जबकि सोशल मीडिया पर आप डाल दो तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, उसे कोई भी उठाकर यूज़ कर सकता है। मगर फिर भी इन्होंने इस तरह से, यानी इनके अंदर इतना जहर भरा होता है। मगर प्रीतो ने आज भी वैसे ही कहा कि नहीं, उसे कोई शर्म नहीं है ये सारी चीज़ें कहने में, और जो सारी अच्छी चीज़ें हैं वो क्यों छोड़े, वो ससुराल की है तो क्या हो गया, वो नहीं छोड़ सकती, वो अपनाएगी वो चीज़ें। उसने अपनी लाइफ में डाला है और अच्छी चीज़ें ही डाली है ना, गलत तो नहीं डाला है, तो उसने इसका प्लस पॉइंट लिया है। मगर यहाँ पे देखिए ये चिंदरियाँ आज भी लेके बैठ जाती है कि प्रीतो की सच्चाई बताती हैं, मगर इनको पता नहीं है प्रीतो की सच्चाई बताते बताते तुम्हारा बंकू एक्सपोज हो जाता है। इनका कहना है कि बंकू तो कितना फंस गया था बेचारा, इनकी बंकू जितना अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो किसी ने बग्गी के बारे में कहा था, तो यहाँ पे वो मोहतरमा कोई आई थी कहने के लिए नहीं, बंकू की सिचुएशन और बग्गी की सिचुएशन एकदम अलग है। बंकू को सिर्फ यही लगा था कि उसकी सगाई टूट गई है, मगर वो लड़की अच्छी है। वो कितनी बुरी है, प्रीतो कितनी बुरी है, क्या चालाकियाँ करती है, उसको किसी के साथ नहीं जमता, इतना कि प्रीतो को तो इसकी मम्मी के साथ भी नहीं जमता है। प्रीतो अपने मम्मी के साथ भी लड़ती रहती है और इसकी वजह से इसकी मम्मी इसके साथ बोलना बंद कर देती है। इतनी गलत बातें यहाँ पर फैलाई गई है आज के वीडियो में कि चलिए लोगों को तो सब दिखता ही है और लोग समझ भी जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसकी माताजी भी इसके साथ, मम्मी भी इसके साथ बात नहीं करती थी, और इसकी मम्मी ने खुद इनके वीडियो में कहा था कि मैं तुमसे बात इसलिए नहीं करती कि तुम पूरा दिन झगड़ा करती हो, तुम्हें झगड़ने के लिए कोई चाहिए। अब इतना बेवकूफ़ कौन होगा कि ऐसा कोई बोले और वो वीडियो में रखे ताकि ये लोग उसके ऊपर वीडियो बना ले, इसलिए। और प्रीतो क्या है क्या नहीं है हम सब देखते हैं, वीडियो जानते हैं। और ये तो इतनी होशियार हैं ये जीजा सपोर्टर चैनल कि ये कहते हैं कि हम 10 मिनट का वीडियो देख के समझ जाते हैं कि वो कैसी लड़की है कैसी नहीं। मगर बंकू नहीं समझा था कि वो कैसी लड़की है, उसे तो लगा सिर्फ उसका डिवोर्स हुआ है, मगर सिर्फ डिवोर्स नहीं, उसकी सगाई टूटी थी, मगर सगाई नहीं टूटी थी, वो लड़की ही ऐसी थी। आज देखो अपनी भाभी का घर खराब करने पर तुली है, भाभी को धमका रही है, भाभी के साथ गलत व्यवहार कर रही है, मगर बग्गा फिर भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि बग्गा की 5 उंगलियां घी में है। क्यों?
क्योंकि एक तरफ प्रीतो है तो राशन भरवा के वो खर्चे पूरे कर देती है, माताजी का पेंशन आता है तो थोड़े बहुत खर्चे माताजी कर देती है। और बग्गी के मैके वाले अमीर है तो वो वहाँ से बहुत सारा सामान देते हैं, स्टिल वो बग्गी को दिखाता है और उसमें से भी पैसे कमाता है, इसलिए इसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। तो ये एक शातिर बंदा है जो पूरी तरह से सबको लेके चलता है, जबकि शातिर बंदा इसे थोड़ी कहा जाता है। अब उसका नसीब अच्छा है कि उसे उसके ससुराल वाले अच्छे से रख रहे हैं बग्गा को, और यहाँ पे तो रखा इसको बंकू को भी अच्छे से ही रखा था ना डीजेगंज वालों में, मगर नहीं, इन्हें नहीं रहना था क्योंकि कुछ और ही माइंड के साथ ये चलते थे। अगर ये भी अच्छे से रहते तो जैसे मोटू जीजा यहाँ पर आते हैं, पहले 15-15 दिन भी रुकते थे, 8 दिन भी रुकते थे, तो क्या उस तरह से इसे नहीं रखते? तो दोनों जमाइयों को अच्छे से नहीं रखते, उन्हें नहीं पता है कि जमाई की इज्जत किस तरह से की जाती है। मगर नहीं, यहाँ पे इनके यहाँ पे डीजेगंज में जमाई को बेटे की तरह रखा जाता है, और बेटे होते हैं तो हंसी खुशी भी करते हैं, किचन में भी जाते हैं, मस्ती भी करते हैं। और ये बंकू भी जाता था किचन में, मस्ती मजाक करता था, मगर फिर बहन के और माताजी के बहकावे में आकर इसका माइंड चेंज हुआ। उन्हें पता चल गया कि ये ससुराल में जाता है अगर अपने, तो वहाँ पे बहुत खुश रहता है, और फिर ये अगर वहाँ पे खुश रहने लगा तो ये हमारी जली कटी बातें नहीं सुनेगा अभी। इस वजह से उसे वापस उस पटरी से इस पटरी पे लेके आया, वहाँ से डीजेगंज से वापस बंकूपुर लेके आए बंकू को वापस उसकी बहना ने, ताकि कि वो वहाँ पे ना रहे और यहाँ पे इनका फ्री का नौकर चला जाता। जैसे कि बहन के बच्चे की सेवा की भी तो ज़रूरत थी इन्हें, तो फिर इन्हें लगा कि भाई ये यहीं पे रहना ज़रूरी है, इसलिए उसे ब्लैकमेल करते थे। और ये चिंदड़ियाँ कुछ अलग ही स्टोरी यहाँ पे सुना रही है कि भाई बंकू तो इतना अच्छा था मगर वो इनकी चालाकियाँ नहीं समझता था, मगर बग्गी तो ये सब समझती थी, क्योंकि बग्गी का बग्गे के साथ का रिलेशन कुछ 4 साल 3 साल का है, तो उसको तो सब पता होगा कि किस तरह की फैमिली है, क्या है। एक ननंद है जो घर पे बैठी हुई है, तो उसे इन सबको डील करना है। तो बग्गी के लिए ज़रा भी सिंपैथी नहीं है हमारे दिल में, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उसने ये लाइफ चुनी है, तो तुम्हारी सिंपैथी की ज़रूरत भी नहीं है उससे। वो अपनी लाइफ अपनी तरह से एंजॉय करती है, वो उसका ससुराल है, उसे चलाना है, उस तरह से चलाएगी। और दुखी होगी तो अपने मैके वाले को कहेगी या अपने हस्बैंड को कहेगी। तुम्हें उसके साथ शांतपना दिखाने की क्या ज़रूरत है? मगर लोगों का सपोर्ट पूरा प्रीति की तरफ है ये टाइम, और प्रीति को लोग बहुत ही ज़्यादा इस टाइम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो ये सारी चीज़ें छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और प्रीतो ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी है, मगर आज की वीडियो में भी प्रीतो की सिर्फ एक ही लाइन थी कि दूसरी शादी के बारे में मैं सोच ही नहीं सकती। आज की वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, मगर नहीं, उसने आज की वीडियो में भी यही कहा कि दूसरी शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। देखिए इतनी अच्छी लड़की है मगर किसके पले बंध गई और पूरी लाइफ ख़राब हो गई। आज ऐसा होता है, कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी मगर वो पूरा एक सपना ही था इसके लिए। मगर आज अगर किसी अच्छे घर में गई होती तो कितनी अच्छी लाइफ चल रही होती, और जो इसकी हालत है अभी वो नहीं होती। अभी तो ये मोटिवेट हो चुकी है मगर आज भी वो गोलियां खाने पर मजबूर हो गई है। अभी गोलियां भी फिर ठीक है, वो शरीर के लिए है, मगर किसी का साथ तो चाहिए होता है लाइफ के लिए। अब इसका साथ ये कहती है मेरी फैमिली है, जो मैका फैमिली है वही है। तो चलिए, इतना अच्छा प्यारा सा बच्चा भी है, और अगर भगवान की इच्छा होगी तो लाइफ में आगे कुछ कर भी लेंगे, क्योंकि भगवान के आगे किसकी चलती है। कुछ ना कुछ अच्छा इसके लिए भी भगवान ने लिखा ही होगा, जिसका इतना प्यारा सा क्यूट सा बेटा है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो, बहुत लंबा हो गया है। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।